हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को ले चलता हूँ एक चाइना की ऐसी जगह जहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर खाने के कितने अच्छे अच्छे आइटम्स और वैरायटीज़ होती हैं। तो यहाँ पर हमने एक एंट्री की है और हम यहाँ पर एक विलेज में आए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्होंने सामने से झूले और अट्रैक्शन के लिए इतने अच्छे अच्छे आइटम्स लगा रखे हैं। और ये रहा नाम उस विलेज का जहाँ पर हम जा रहे हैं। ये मूर्ति जो है वो माओ ज़ेडुंग की है। जैसे कि हमारी यहाँ पर नोट पर गांधी जी की तस्वीर होती है, वैसे ही यहाँ पर इनकी होती है चाइना में। और यहाँ पर फाइनली अब हमने एंट्री कर दी है उस लोकेशन पर जहाँ पर खाने के आइटम्स होंगे। और ये पूरी की पूरी बहुत बड़ी फूड मार्केट है। तो मैं आपको लेके चलता हूँ, एक एक चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ पर। ये देखें, शॉप के अंदर का भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये दोपहर के टाइम पर हम यहाँ पर गए थे, जो कि खाने का भी टाइम था। तो पहले हमने सोचा था कि हम कुछ खाएंगे। तभी मेरे चाइनीज़ दोस्त ने कहा पहले तुम डिसाइड करो यहाँ पर खाना क्या है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे आइटम्स है खाने के। और उसने कहा कि देखो यहाँ पर जो है वो हलाल वगैरह का भी मसला होगा, तो तुम्हें उस तरीके से डिसाइड करना है कि जो तुम हर चीज़ खा सको, क्योंकि पोर्क वगैरह का भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा फेमस होता है खाना चाइना में। तो यहाँ पर फाइनली हमने बहुत सारी जगहें देखी। उसके बाद ये वाली एक शॉप पसंद आई जहाँ पर मैंने ये वेजिटेबल्स वाले डम्पलिंग्स लेते हैं। इनको यहाँ पर चाइनीज़ में पाउज़ा बोलते हैं, जो यहाँ पर चाइनीज़ में नाम लिखा हुआ है। चलिए मैं आपको इस पाउज़े को दिखाता हूँ कि ये पाउज़ा जो होता है वो बनता कैसे है। तो यहाँ पर सबसे पहले ये एक मिक्सचर यानी कि बैटर तैयार करते हैं सब्ज़ी का या फिर गोश्त का। और उसके बाद में इस तरीके से आटे को गूंद के उसको बेलने के बाद उसके अंदर इसको फिल करके और यहाँ पर वेपर से उसको बनाया जाता है। यहाँ पर एक आंटी है ये जिसको आटे को बेल कर उसको पतला रोल बना रही हैं। सारे काम यहाँ लेडीज़ ही करती हैं। फाइनली हम बैठ चुके हैं यहाँ पर और ये रहा मेरा खाना आ चुका है। मैं फाइनली खाना स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि चॉपस्टिक से खाना अब आ गया है। तो बिना चॉपस्टिक के यहाँ पर कहीं पर भी ना ही हाथ से खाते हैं और ना ही चम्मच से स्पून से खाते हैं। तो ये मैंने खाना स्टार्ट किया। यहाँ पर ये इन्होंने एक हमें ऑयल वाली मिर्च वाली सॉस दी थी, जो कि काफ़ी स्पाइसी थी। और इसमें उसको डिप करके हम यहाँ पर खा रहे थे। ये काफ़ी स्पाइसी थी। इसके बाद में मैंने कहा कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है। मैंने अपने चाइनीज़ दोस्त से कहा, तो वो मुझे लेकर आया एक यहाँ पर अंदर की शॉप में। चाइना में जैसे हमारे इंडिया या पाकिस्तान में मिठाइयाँ होती हैं, उस तरीके की मिठाइयाँ कहीं पर भी आपको नहीं मिलेंगी। तो ये एक आंटी थी जो कि मक्का की यानी जो हमारा कॉर्नफ्लोर होता है उससे एक मिठाई वाला आइटम कुछ बना रही थी। कि मेरे चाइनीज़ जो देखें क्या कर रहे हैं। और ये इस तरीके से उन्होंने ऊपर से इसके चीनी के कुछ दाने लगाकर उन्होंने ये हमें सर्व किया था। देखने में ये बहुत टेस्टी लग रहा था। मैंने सोचा पहले मैं इसको खा के ट्राई करता हूँ। लेकिन जब मैंने इसको खा कर ट्राई किया, मैंने इसको खाया, तो भी ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैंने सोचा नहीं था कि इतना टेस्टी होगा। चाइना में भी इस तरीके की मिठाई मिल सकती है, लेकिन फिर भी मतलब सेम मिठाई तो हमारी जैसे नहीं थी, पर फिर भी सेटिस्फैक्शन हो गया था मिठाई वाला। उसके बाद में मुझे एक शॉप पर एक केक नज़र आया। तो मैंने अपने चाइनीज़ दोस्त से कहा ये केक है, ये मुझे खाना है, किस तरीके का केक है। तो उसने कहा ये केक नहीं, ये मीठे चावल हैं जिसके ऊपर एक फ्रूट्स लगाकर बेचते हैं। तो मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं। तो फाइनली हमने भी ये एक ले लिया, जो कि केक जैसा दिख रहा था, मीठे चावल। और इसको पूरे रास्ते जब तक मैं चलता रहा फिर उसको मैं खाता रहा, क्योंकि हमने काफ़ी आइटम खा लिए थे। तो भी मैंने अपने चाइनीज़ दोस्त से कहा कि खाना तो बहुत हो गया, कुछ पीने के लिए भी हो जाता, क्योंकि हमारी आदत होती है हम खाने के बाद फ़ौरन चाय वगैरह पीते हैं। तो मेरे दोस्त ने कहा चलो ठीक है, तुम्हारी जैसी चाय तो उधर नहीं मिलेगी, लेकिन हम मिल्क टी ले लेंगे जो चाइनीज़ मिल्क टी होती है। तो फाइनली हमने यहाँ से चाइनीज़ मिल्क टी ली। और उसके बाद में काफ़ी देर यहाँ पर एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स गुजारने के बाद में रात होने वाली थी। तो मैंने इससे कहा अब चलो चलते हैं। फाइनली हम यहाँ से निकल गए।